ये तस्वीर है शनिवारी बैठक की मब्बी थाना की, जहां पे जमीनी विवाद को निपटारा करने के लिए थाना प्रभारी और कर्मचारी के द्वारा बैठक की जाती है। दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष के कागजात को दिखाए जाते हैं। दरभंगा के वासुदेवपुर मौजे के वार्ड 1 की यह खास जमीन है, जिसको लेकर के कई वर्षों से भी विवाद चल रहा है, लेकिन लगातार 6 हफ्ते से बैठक चल रही थी। प्रथम पक्ष का कहना था कि जो दूसरे पक्ष है डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे, वो अपने दादा के बंटवारा नामा से दिखा करके जमीन का पर्ची का बहुत सारा कागज बना लिए, जबकि यह जमीन का आधार वो नहीं दिखाए हैं, जैसा कि कर्मचारी ने भी अपने बयान में यहाँ पे दर्ज किया है। और वहीं पर दूसरा पक्ष का कहना कि उनके दादाजी से उनको बंटवारा है, सब कुछ है उनके पास और जमींदारी से इनको हासिल। लेकिन प्रथम पक्ष का कहना कि उनके नाना की जमीन है और 1900 से भी आगे से इनके पास उसकी पूरी आधार है। इस जमीन कैसे कैसे इनके परिवार को हासिल हुआ, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है दूसरे पर डॉक्टर कुमार पूर्वे की। जरा सुनिए, समझिए क्या है जमीनी विवाद, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा, ताकि आप लोग इस तरह की परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो समाधान क्या है उसका। ठीक है सर, आपने शनिवार की बैठक में हम लोग को बुला है, पेपर हमारे पेपर से क्या आपको मिला होगा ना? हमारे पेपर से हम तो अभी बता दिए साथी को। प्रथम दृष्टिया देखने पर ये प्रतीत होता है कि जो रकमुद्दीन खान थे उनके अब पूर्वज के आपका चलते आ रहा है, और जो इनका है वो रामकिशन प्रसाद सिंह से जो पुराना हाल ये कैडेस्टर सर्वे है, उनके खतियान से रामकिशन प्रसाद के खतियान से संबंध नहीं मिल रहा है। बस इतना ही है। इसीलिए तो हमने डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही चीज मांगा कि आपके पूर्वज को कहाँ से जमीन प्राप्त है। अगर हमारे रिश्तेदारी से या किसी रिलेशनशिप से प्राप्त है तो उनको दिखा दीजिए, हम छोड़ देंगे जमीन। हाल सर्वे खतियान अगर डॉक्टर साहब हाल सर्वे खतियान 1935 में बंटवारा उनके आधार पर इनका खुल गया। तो हाल सर्वे खतियान वासुदेवपुर मौजा में वार्ड नंबर कितना का है? 1 नंबर वार्ड के वो जो हाल सर्वे खतियान को तोड़ने का भी अधिकार सीमित होते हैं। तो आप लोग सक्षम न्यायालय का द्वार देखिए, अस्थायी निराकरण सक्षम न्यायालय के द्वारा। शनिवारी बैठक में आए थे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या हुआ? सर 7 हफ्ता से आ रहे हैं, आज जाकर के ये निष्पक्ष निकला कि प्रथम पक्ष यानी मेरा साक्ष्य पूरा एविडेंस ओके है, उसमें कहीं से भी कोई रद्दोबदल नहीं है। मेरे दूसरे पक्ष का कहीं से भी कोई पेपर यानी कि साक्ष्य नहीं मिला, जिसके क्या कारण वो बोले हैं कि या तो आप दोनों आदमी मिल जाइए या फिर सक्षम न्यायालय आप लोग जा सकते हैं। यही हुआ है सर। फिर क्या हुआ, आप लोग सक्षम न्यायालय जाएंगे? सर अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग काफी फरीक हैं, सब आपस में पहले बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ रास्ता निकलेगा। किस आधार पे आपको कहा गया है कि आपका पेपर देखा गया है तो आप सही पाए गए हैं? किस आधार पे, किसने कहा आपको ये बात? सीओ सर ने कहा, हमारा खतियान देख करके पुराना वाला, उसके बाद केवाला देख करके, उसके बाद रजिस्टर 2 का भी यानी रजिस्टर देखा गया, सारा साक्षी यानी कि मिल रहा है। क्या लगता है न्यायालय अगला पक्ष जाएगा, आप जाएंगे, क्या लगता है कि चलेगा? क्या लग रहा है कि आप ये हम लोग तो इतना मेहनत किए हैं, आधार पे आप दावा कर रहे हैं, उनका सबके कहना है दादाजी से आप सर ये जमीन हमारे नाना की जमीन है, जो महाराज दरभंगा से हासिल है, वो साक्ष्य हमने दे दिया, और जो साक्ष्य बोल दिए हैं वो कहीं से भी उनकी जमीन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, बस आपस में भाई लोग मिल करके आपने बंटवारा नामा कर लिया और उसी पेपर के ऊपर में उन लोग का रसीद भी कट गया। शनिवारी बैठक में आए थे, यहीं पर वो बगीचा है, आम का बगीचा है जी जी, है ना। हम लोग के दादा का 1945 को मिला बंटवारा पिताजी, है ना। तब से हम लोग देखते हैं, कर रहे हैं, पेरू रोकते हैं, सब कुछ करते हैं। उसमें बाउंड्री वाल हमारा दिया हुआ है, बाउंड्री वाल का जो खर्चा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग दिए हुए हैं। और तो मतलब इतना दिन से आम भी बेचते हैं, सब चीज़ होता है, मतलब 80-85 साल से, मतलब हमारे जन्म से पहले से पता चला है। लेकिन अभी यही 2 महीना पहले नौशाद में आवेदन दिए कि इसे हम लोग का है, इसे बात करें।
ये लोग आए तो मैंने इससे पहले कहीं कुछ नहीं, न कहीं आवेदन है, न कहीं कुछ है, कोई भी जिला में या कहीं कुछ है। तो उसी बार फिर पुलिस गए हुए थे, जैसे सेवा शनिवार को तक मैं आपको अपना कार्य पत्र दिखा। किस आधार पर वो अपना दावा पेश कर रहे क्या? हैं? किस आधार पे वो अपना दावा पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ जानकारी मिला? नहीं, वो हमको भी मतलब यार की जमींदारी से मिला हुआ है, इनको भी गिफ्ट मिला हुआ है। अच्छा, आपको जो जमींदारी से मिला वो किसके माध्यम मिला है? दादाजी का, दादाजी के माध्यम। दादाजी का वो रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हुआ। दादाजी 1945 में रजिस्टर्ड बंटवारा दिए, मौखिक बंटवारा दिए। हमारे दादाजी 3 भाई, मेरे पिताजी, छोटे पिताजी आओ, उसमें और प्लॉट्स हैं, बहुत प्लॉट्स। ये तो हमारा वाला पी है और दूसरा प्लॉट्स है अगल बगल में सब। आज क्या हुआ सोमवारी बैठक में? आज में हो गया, हम लोग अपना पेपर दे दिए, बोले कि आप लोग का पेपर का जो है सो लिख दिए हैं, और उसके बाद सक्षम न्यायालय आप लोग सक्षम न्यायालय दे। क्या यहाँ पर अभी पारित हुआ है, क्या नोट किया गया है? वही नोट किया गया है, दोनों आदमी का पेपर देख लिए, नोट कर लिए, अब बोले आप लोग सक्षम है, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। सक्षम न्यायालय भेज दिया गया है। अभी जो वहाँ पर स्थल है उस पर कोई कार्य होगा या यथा स्थिति बनी रहेगी? नहीं, वो तो ऐसे ही बंद है सब। ये बंद है। क्या परिचय है सर आपका? हम डॉक्टर सुशील कुमार हुआ, हैदराबाद में हुआ।